जारी है 12 से 2 पॉलिटिकल शो और इन सब के बीच राहुल की न्याय यात्रा को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को न्योता दिया है। कांग्रेस साथी दलों के नेताओं को बुलाएगी और राज्य स्तर पर साथियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो न्याय यात्रा की तैयारियां भी चल रही है। एक तरफ आज स्थापना दिवस है, वहीं राहुल की न्याय यात्रा में इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं उनके नेताओं को बुलाएगी कांग्रेस और राज्य स्तर पर साथियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि वो न्याय यात्रा में आगे चलें और आगे बढ़ते रहें। आशीष जी, आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से न्याय यात्रा में जो इंडिया के सहयोगी नेता हैं, गठबंधन के दल हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या और मजबूती के साथ न्याय यात्रा जमीन पर उतरेगी और जो 355 सीटों पर फोकस है उस पर असर होगा? देखिए, ये तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पी रहा। हालांकि टू बी फेयर टू देम, आपको याद होगा कि पहले जो भारत जोड़ो यात्रा का फर्स्ट फेज था उसमें भी उमर अब्दुल्ला हो, सुप्रिया सुले हो, आदित्य ठाकरे हो, या फिर जब कंक्लूड हुआ था शुरुआत में एमके स्टालिन आए थे, जब कंक्लूड हुआ था शेर कश्मीर स्टेडियम में तो लेफ्ट फ्रंट की पार्टियां भी वहां पर गई थीं। तो पहले भी ये लोग आए थे, इंडिया अलायंस उसके बाद बना है। और मुझे लगता है कि जो अभी आपसी फ्रिक्शन देखने को मिला असेंबली इलेक्शंस के दौरान और उसके बाद जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई अवधेश, उसमें लोगों ने इस बात को रेज भी किया और फिर बाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस ने इस बात को माना भी औपचारिक तौर पर कि हमसे गलती हुई, सबको साथ में लेना चाहिए। मुझे लगता है चुनाव से पहले ये कोशिश है कि यूनाइटेड फेस दिखाने की, कि सबसे औपचारिक तौर पर निवेदन किया जाए कि जब भी उनके स्टेट से होकर के ये यात्रा गुजरे तो उसमें वो शामिल हो। और अगर ऐसा करने में कामयाब होती है कांग्रेस तो एक बड़ा मैसेज जरूर जाएगा। लेकिन मुझे थोड़े से रिजर्वेशन से, देखिए जो टाइम स्पैन है ना, इस दौरान टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, सीट एडजस्टमेंट को लेकर के, माफ कीजिएगा, बहुत सी खिचड़ी पकेगी। देखना होगा कि कौन किससे नाराज होता है, कौन किससे नहीं होता है, और तब वो नेता इसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर ये करने में कांग्रेस और बाकी दल कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस अपनी तरफ से एक बड़ा सकारात्मक संदेश बीजेपी को चुनौती देने के लिए कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल। अब जी, मेरा सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अधिवेशन है, हमारा स्थापना दिवस है, हर चीज को चुनाव से जोड़कर ना देखें। बीजेपी कहती है कि हम 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं। क्या यही वो लाइन है जो दोनों दलों की सोच को उसके बाद फिर जो परिणाम आता है उसकी स्थिति में अंतर ला देती है? खड़गे साहब की बात ठीक है, हमारा स्थापना दिवस है और हम एक समारोह कर रहे हैं, हम एक जश्न मना रहे हैं, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, सेलिब्रेशन एक राजनीतिक दल का सेलिब्रेशन है, उस राजनीतिक दल का सेलिब्रेशन है जो एक बड़ा गैर भाजपा गठजोड़ बना रहा है और कांग्रेस उसकी एंकर पार्टी है। ऐसे में इस कार्यक्रम में अगर उनके जो राजनीतिक दोस्त हैं, नए और पुराने, उन सबको बुलाया जाता। राहुल गांधी इस कार्यक्रम से पहले फ़ोन उठाते, सब नेताओं को फ़ोन करते, उनको बुलाते, वहाँ पर वो भी मंच को शोभायमान होते या नीचे एक विशेष अतिथि कक्ष में बैठते, इनक्लोजर में बैठते, तब फिर सारे देश के लिए एक संदेश जाता है कि ये लोग एकजुट हैं। अभी तक तो इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के सामने ये छवि ही नहीं प्रोजेक्ट की है कि वो एकजुट हैं। जब तक वो एकजुट होने की छवि प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, वो भाजपा को कैसे चुनौती देंगे? 2009 में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था, 2014 में विपक्षी एकता का इंडेक्स 0 था। अभी उन्हें उस इंडेक्स को अगर दिखाना है तो उसका ये सबसे सही मौका है। बिल्कुल। राकेश जी, ये जो इंडेक्स की बात हो रही है, क्या यहाँ पर चूक रही है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो दल है? मैं आशीष की बात से सहमत हूँ। आशीष ने कहा कि जब आप आगे बढ़ेंगे और आपने इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया है तो सबसे पहली जो अड़चन आएगी वो ये आएगी कि राज्यों में वो कांग्रेस के साथ, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ जाने से हिचक भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरीके की स्थितियां हैं कांग्रेस और सपा को लेके, तो क्या अपने अखिलेश यादव उनके साथ जाएंगे? यदि राहुल गांधी की यात्रा निकलती है तो मायावती का रुख क्या होगा? महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो यही स्थितियां हैं कि 2 पार्टियां हो चुकी हैं, शिवसेना भी और एनसीपी भी, तो वहां भी स्थितियां कमजोर रहेंगी। जिन राज्यों में जाएंगे वहां इंडिया गठबंधन के नेताओं का रुख तय करेगा कि उनकी न्याय यात्रा के साथ कितना न्याय हो पा रहा है। बिल्कुल। विजय जी, न्याय यात्रा की बात तो हो रही है, ये भी खबर आ गई कि सहयोगियों को बुलाया जाएगा, लेकिन क्या न्याय यात्रा के सही समय है उस स्थिति में जब इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं कर पाया है, कोई रणनीति नहीं बन पाई है? उस वक्त अगर राहुल गांधी यात्रा पर निकल जाते हैं तो जो मूलभूत काम है कहीं वो प्रभावित तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए, जो सीट शेयरिंग का काम है वो राहुल गांधी उसमें शामिल ही नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जो कमेटी बनाई गई है और जो नेता हैं कांग्रेस के, वो उस पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी उससे अलग हैं।
बल्कि मैं समझ रहा हूँ इसको कि कुछ लोगों ने कहा कि फिर से ये राहुल गांधी चुनाव पर के दौरान वहाँ चले गए। मैं इसको प्री इलेक्शन कैंपेन के तौर पर ही देखता हूँ कि 14 राज्यों में मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी एक बेस का काम कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एंथू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सहयोगी दलों के साथ ही कोशिश कर सकते हैं कि वो दिखाई दे कि वो सब लोग एक साथ आ रहे हैं। और ऐसी 355 सीटें जहां कांग्रेस के पास केवल 14 सीटें हैं, तो उसको कितना भी बढ़ा लेंगे तो वो राहुल गांधी के खाते में जाएगा और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। और जब वहां यात्रा पर चल रहे होंगे तो उस दौरान सहयोगी दलों से अगर मुलाकातें होती हैं, वो एक मंच पर आते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव स्टेप फायदे की स्थिति बन सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।